हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार क्वांट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग का 10 कॉन्सेप्ट और 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एवरेज को डिस्कस करेंगे और एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कम से कम 10 कॉन्सेप्ट भी अपना बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट में अगर एवरेज है तो एवरेज को मतलब मीनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो एवरेज का मीनिंग होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 6 अंक दिया गया है, इसमें 6 अंक दिया गया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। इसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि इन सब का सम करके इक्वली। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि किसी बंदे के पास 305 रुपए है, किसी के पास 308 रुपए, 6 ठो बंदा है और 6 के पास अलग अलग पैसा है। सबसे एक बार कलेक्ट कर लिया गया और इक्वल इक्वल सबको बांट दिया गया। जो इक्वल अमाउंट में एक जन के पास आया वही हम लोग का एवरेज कहलाता है। तो इसके लिए सबका सम करना जरूरी होता है, तो सबका सम कर देंगे। तो 305 प्लस में 318 प्लस में 297 प्लस में 280 प्लस में 348 प्लस में 316 बाई 6। तो अब देखिएगा ये आ जाएगा 1860 बाई 6 यानी कि 301। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसको निकालने का यही एक तरीका है? तो नहीं, ये एक तरीका नहीं है। आप लोग कोई सा भी एक एवरेज मान सकते हैं। जैसे समझिए हम क्या किए कि 280 को ही हम एवरेज मान लिए, 280 को एवरेज मान लिए और इसे भी 280 मतलब हम सारे नंबर्स को 280 बना देंगे, 280 बना देंगे। जैसे हम 280 एवरेज मान लिए तो 6 नंबर है, 6 को हम 280 280 280 280 और 280 मान लिए। और जैसे ही देखें कि एक नंबर तो 280 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। दूसरा नंबर 297 जो कि यहाँ पर 17 ऐड करना पड़ेगा। तीसरे नंबर में देखें ये 1 है, ये 1 होगा। यहाँ पर 21 ऐड करना पड़ेगा। जहाँ पे देखें तो 38 ऐड करना पड़ेगा और इसमें 68 ऐड करना पड़ेगा और इसमें 36 ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करने का बात आया तो एक्स्ट्रा में जो नंबर मिला वो मुझे इनका सम कर दिए तो 180 मिला। भाई 180 जो है सो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि 280 280 हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और उसके बाद जो पैसा बचा वो 180 बचा। 180 भी 6 में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 180 जब 6 में हुआ तो 30 रुपया और वो लोग को मिल गया। पहले से 280 रुपया मिला था, 30 रुपया और मिल गया तो 310। देखिए अभी स्टार्टिंग में आप लोग को ये तरीका डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मेरा मानिए ये इजीएस्ट तरीका में होगा। जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर समझिए, ये एपी का एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बता रहा हूं। इसमें समझिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप एक नंबर है, कोई नंबर जैसे एक है, एक का एवरेज अगर बात करें तो एक होगा। अगर इसमें हम इसका अगला नंबर यानी 2 जोड़ दें तो इसका एवरेज जो है तो 1.5 हो जाएगा। इसमें इसका अगला नंबर यानी कि जोड़ दें तो 2 हो जाएगा। इसमें अगला जोड़े तो 2.5 हो जाएगा। इसमें फिर से अगला नंबर जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। फिर से अगला नंबर जोड़ दें तो 3.5 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कि अगर हम नेचुरल नंबर में अगला अगला नंबर जोड़ते जाते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें अगला नॉर्मली नंबर हम जोड़ते जाते हैं तो एक एक का डिफरेंस वाला, तो इसमें हाफ हाफ का डिफरेंस हो जा रहा है। एवरेज में हाफ हाफ का डिफरेंस हो रहा है। अगर हम देखें कि 2 है, 2 में 4 ऐड करें, अगर 2 का एवरेज देखें सिर्फ और सिर्फ देखें, सिर्फ और सिर्फ 2 का एवरेज क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर 4 ऐड कर दिए तो एवरेज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 6 ऐड कर दिए तो एवरेज क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर 8 ऐड कर दिए तो एवरेज 5। अगर 10 ऐड कर दिए तो एवरेज 6। अगर 12 ऐड कर दिए तो एवरेज 7। अगर आप ऑड में देखें इसका एवरेज 1 है। अगर हम 2 ऐड कर दिए तो एवरेज 2, सॉरी, अगर इसमें हम 3 ऐड कर दिए तो एवरेज 2। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दिए तो एवरेज 3। अगर इसमें 6 ऐड कर दिए तो 4। अगर हम 6 नहीं, यहाँ पर 7, ऑड नंबर ले रहे हैं ना, ऑड नंबर ले रहे हैं तो 4। अगर इसमें हम 9 ऐड कर दिए तो 5। अगर इसमें 11 ऐड कर दिए तो 6। तो यहाँ पर समझिए
कि अगर डिफरेंस 1-1 का था तो एवरेज हाफ हाफ बढ़ रहा था, 2-2 का था तो 1-1 बढ़ा, 2-2 का था तो 1-1 बढ़ा। अगर 3 का लेके देखते हैं, 3 है तो इसका एवरेज क्या होगा? चलिए 3 नहीं लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं 5 ले लिए, 5 है तो 5 इसका एवरेज क्या होगा? तो 5 होगा। अगर इसमें हम 3 ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें तो 8। अब यहाँ पर एवरेज देखिएगा कितना हो जाएगा, तो इसका एवरेज जो हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। 3 ऐड किए, एवरेज में 1.5 ऐड हो गया। अगर हम 11 कर दें तो 1.5 यानी कि 8 हो जाएगा। अगर हम फिर से कर दें तो इसमें 1.5 यानी कि 9.5 हो जाएगा। तो आप अगर देखें कि एवरेज जितना बढ़ रहा है, सॉरी नंबर जितना के अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं, हम लोग का एवरेज उससे हाफ बढ़ जा रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इसमें पहला और लास्ट टर्म निकालने के लिए या फिर पहला और लास्ट टर्म का डिफरेंस निकालने का बात होता है। तो पहला इनका डिफरेंस नॉर्मली निकल जाता है। अगर एपी में रहा तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला के तौर पर n-1 इंटू डी करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस निकल जाएगा। यानी कि हम लास्ट टर्म को अगर l माने और फर्स्ट टर्म को a माने तो l माइनस a का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, l माइनस a का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसी का भी चेक कर सकते हैं कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बड़े आराम से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तक है तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 का है इसीलिए 1 होगा। 5 इंटू 1 1। यहाँ पर देखिए इसका और इसका डिफरेंस 5 का है कि नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस 2 का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख लीजिए इसका और इसका डिफरेंस 10 का है या नहीं है। अगर इसमें देखें, यहाँ 11 है ना, हाँ इसमें देखें कि 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 जाएगा तो 5 और डिफरेंस कितना का है तो 2 का है। तो आप लोग फिर से देख लीजिए इसका इसका डिफरेंस कितना का है, 10 का है या नहीं। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि n कितना है 1 2 3 4 यानी कि n माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इंटू में d यहाँ पर 3 का है तो यहाँ पर 9 आया। क्या पहला और आखिरी टर्म का डिफरेंस 9 का है? तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दें कि अगर हम लोग को एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालना हो तो डायरेक्ट में आप लोग पहला और आखिरी टर्म का सम करके यानी कि a प्लस एल बाई 2 ये एवरेज इससे भी निकलता है। अगर कोई सीरीज एपी में दिया हो, कोई सीरीज एपी में दिया है और उस एपी के सीरीज का एवरेज निकालना हो तो डायरेक्ट आप लोग a प्लस एल बाई 2 से निकाल सकते हैं एवरेज। तो इस क्वेश्चन में इसी का यूज है, इस क्वेश्चन में इसी का यूज है। देखिए क्या यूज है। यहाँ पर अंतिम पद ज्ञात करना है, यानी एल का वैल्यू ज्ञात करना है जो हमें नहीं पता है। पहला पद दिया हुआ है जो कि 59 है और एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है जो कि 71 है। हम अभी भी पढ़ें कि a प्लस एल बाई 2 जो कि एवरेज होता है जो कि 71 दिया हुआ है। a का वैल्यू नहीं पता है और l का, अच्छा a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है जो कि 59 है और l का वैल्यू नहीं पता है और इंटू में 71 इंटू 2 बोल सकते हैं, 71 इंटू 2 बोल सकते हैं। तो 59 इज इक्वल टू, सॉरी 1 इंटू 2। अब यहाँ पर l इज इक्वल टू 142 माइनस में 59 जो कि आपका 83 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हम पहले जो बताएं वो किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 31 है। मतलब कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज तापमान इतना है, यानी टोटल तापमान क्या हो जाएगा 31 इंटू 3 हो जाएगा। क्या टोटल तापमान तीनों का अगर सम कर दे तो। उसके बाद देखिए मंगलवार से गुरुवार तक का, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान क्या हो जाएगा 28 इंटू 3 हो जाएगा। क्या 28 इंटू 3, यहाँ पर 93, यहाँ पर 84। अच्छा, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम माइनस कर दें
तो देखिए ये टी से ये टी, डब्ल्यू से डब्ल्यू, लेकिन ये बच जाएगा मंडे माइनस में थर्सडे, और यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 7, 9 होगा, 9 होगा, हाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मंडे का तापमान, अच्छा यहाँ पर थर्सडे का तापमान जो है सो मंडे का तापमान से इतना गुना है, यानी कि थर्सडे का तापमान जो है सो मंडे का तापमान से कितना है 4/5 टाइम्स है। अगर हम देखें कि इनका डिफरेंस जो आ रहा है, इसका डिफरेंस 9 का है। अगर यहाँ के अकॉर्डिंग हम x यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, चलिए x लिख देते हैं। अगर हम देखा जाए 5x में 4x माइनस कर दें तो x बचेगा, और यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है 9, यहाँ पर x का वैल्यू क्या दे दिया है 9। ठीक है, और जैसे ही x का वैल्यू 9 दे दिया है तो थर्सडे का तापमान 4 इंटू 9 यानी कि 36, और इस मंडे का तापमान 5 इंटू 9 यानी कि 45। यहाँ पर पूछा क्या है, तो थर्सडे का पूछा है जो कि 36 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये सब को स्किप किया जा सकता है। तो कम से कम पेन चलाइएगा, या मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैथ्स में जितना कम पेन चलाइए उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि जितना कम पेन चलाइएगा मार्क्स उतना ज्यादा आएगा, यानी कि माइंड में कैलकुलेशन ज्यादा करना है। और आज से मैं कैलकुलेशन का वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि एग्जामिनर बहुत तरह से ट्रिक प्ले करता है, और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें आप कंफ्यूज होकर के रह जाते हैं। यहां पर देखिए, किसी विशेष दिन सप्ताह में ताजमहल का दौरा करने वाले लोगों की औसत संख्या 40 है। किसी विशेष सप्ताह, सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है। अब ये 7 दिन का एवरेज जब निकाला गया तो 40 था। यदि छुट्टियों को हटा दें, यानी छुट्टियों को हटा दें, यहाँ पर हम लोग ये सोच लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ये सोच लेते हैं कि छुट्टी में हो सकता है ज्यादा लोग आया हो या कम लोग आया हो, तो नहीं, छुट्टी में तो कोई लोग आएगा ही नहीं, छुट्टी में कोई लोग आएगा ही नहीं, यानी कि छुट्टी में 0 होगा, और बाकी दिन कितना हो जाएगा 16 बन जाता है। तो इसमें छुट्टी का संख्या, ये सब जो क्वेश्चन है इसके अलावा ये जो डाटा दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को डराने के लिए दिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है। तो इसको अगर इग्नोर करें तो डायरेक्ट देखिए, आप लोग एलिगेशन पढ़े होंगे, आप लोग एलिगेशन पढ़े होंगे, तो एलिगेशन में आप लोग को पता होगा कि हम लोग को क्या करना रहता है। देखिए एवरेज, ये जान लीजिएगा, स्मॉल वैल्यू, लार्ज वैल्यू और मिडिल वैल्यू रहता है। इसमें इसका डिफरेंस, यानी कि मिडिल माइनस में स्मॉल, और इधर रहेगा लार्ज माइनस में स्मॉल, यहाँ लार्ज माइनस में मिडिल, ये रेशियो के फॉर्म में रहता है, ये रेशियो के फॉर्म में रह जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मर्ज करेगा, जैसे टोटल वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है कि भैया एवरेज 40 था, कब, जब छुट्टी में तो 0 लोग आ रहा था, छुट्टी में कितना लोग आ रहा था 0 लोग आ रहा था, और अगर छुट्टी को हटा दे, छुट्टी को हटा दे तो एवरेज 16 बढ़ जाता है, 40 से 16 बढ़ जाएगा, यानी कि 56 हो गया। यहां तक कोई आपत्ति? तो अब देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा, तो 40 का हो जाएगा, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये वाला 56 यानी कि बिना छुट्टी वाला दिन था, और ये वाला जो है तो ये छुट्टी की तरफ लिख रहे हैं, इसका हम एलिगेशन, ये सॉरी शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख देंगे, यानी रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8 दूना 16 और 8 बजे 40। अगर ये देखें कि टोटल डेज का संख्या 7 यहाँ के अकॉर्डिंग भी है और हमारे अकॉर्डिंग भी है, यानी कि छुट्टी का संख्या 2 होगा, और जिस दिन घूमने लोग आ रहे हैं उस दिन 5 हो जाएगा, तो छुट्टी का संख्या पूछा है जो कि 2 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम फिर भी बोल रहे हैं कि बहुत बार एग्जामिनर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे करके आप लोग को डराता है, तो इसे में डरना नहीं है, ये केवल और केवल आप लोग को डराने के लिए था, केवल ये वाला सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर बोल रहा है कि 19 संख्याओं का माध्य, यहां माध्य का मतलब एवरेज ही है, मीन का मतलब और माध्य का मतलब
एवरेज ही है, ये याद रखिएगा कि 111 है और 10 संख्याओं का माध्य 82 है और अंतिम 10 संख्याओं का एवरेज 129 है। यहाँ पे ये दो तरह का केस बनता है, समझिएगा, ये दो तरह का केस बनता है। जैसे यहाँ पर 19 संख्या है, यहाँ पे 19 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक मिनट इधर से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 नंबर है। अब सभी का एवरेज दिया हुआ है, चलिए वो मान लिए। पहली बार में क्या किया कि स्टार्टिंग का कितना नंबर ले रहा है, 10 नंबर ले रहा है, और लास्ट बार में क्या किया, लास्ट के तरफ से 10 नंबर लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगर देखा जाए तो ये ओवरलैप कर जा रहा है, यानी ये नंबर दो बार काउंट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन जो बनता है कभी ओवरलैप करके बनता है तो कभी ओवरलैप नहीं करता, मतलब यहीं तक पूछ लेगा और ये वाला नंबर पूछ लेगा, तो इस तरह के। तो ओवरलैप में क्या करना है और नन ओवरलैप में क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ जब भी ओवरलैप हो जाए तो जो एवरेज है उसे पहले आप लिख लीजिए, जो एवरेज है उसे आप पहले लिख लीजिए। अब यहां पर समझिए, इसको आप फिक्स मान लीजिए। अब यहां पर लिखिए कि 10 संख्या है तो 10 से गुना होगा, ठीक है। अगर ओवरलैप है, कब का बात बता रहे हैं, ओवरलैप है, यहाँ 82 दिया है, यानी ये इससे कम है, तो कितना कम है, तो 29 कम है, यानी कि -29। अगर ज्यादा रहता तो प्लस करते। जैसे अगला संख्या देखिए कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है, 10 में ना, तो 10 इंटू में 18। अब इसे नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए, 290 और 180। अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -110 आएगा, -110 आएगा। अब डायरेक्टली इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, अगर प्लस आता है तो प्लस कर दीजिएगा इसमें, और माइनस आया तो माइनस कर दीजिए। यानी कि 111 में हम 110 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये जो कॉमन नंबर आ रहा था, कॉमन नंबर आपका क्या था, 1 था। अगर ये मैंने ये कहा कि अगर ओवरलैप का रहे तो डायरेक्ट में याद रखिएगा कि अगर यहाँ कम दिया है तो माइनस करेंगे और अगर ज्यादा दिया है तो प्लस करेंगे। लेकिन नन ओवरलैप के केस में ये अपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर कम दिया है तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा और ज्यादा देगा तो माइनस का साइन। यानी ओवरलैप का केस क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, लेकिन नन ओवरलैप में अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस करके सॉल्व कर दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में ये तरीका ही काम आएगा कि आप अगर कम यहाँ पर माइनस है तो इसके साथ घटा दीजिए और प्लस है तो इसके साथ जोड़ दीजिए, चाहे वो डायरेक्ट में तब आंसर दे देगा। मतलब नन ओवरलैप में ये बोलेगा फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, तो ये बीच वाला पूरी तरह से छोड़ दे रहा है, पूरी तरह से छोड़ता है तो हम लोग नन ओवरलैप का केस लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस हो जाता है और यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बहुत बार हम लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि डराने के लिए क्वेश्चन देता है और देता है। जैसे यहां पर देखिए इन संख्याओं का औसत 42 है। अब n का वैल्यू कितना है नहीं पता। 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में 8 की कमी की जाती है। क्या 75 एग्जैक्ट नंबर n का दिया हुआ है, n का हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसमें 75। अब अपने मन से रैंडमली कोई नंबर ले लीजिए। जैसे ही 75 दिखा हमको 75%, तो 75% का वैल्यू याद आया कि 3/4, यानी अगर 4 नंबर रहता तो 4 में से 3, तो हम 4 नंबर ले लेते हैं। इन संख्याओं का औसत 42 है तो हम 4 नंबर ले लिए जिसका एवरेज क्या है 42 है, यानी कि चारों को हम क्या मान लिए 42 मान लिए। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ट होता तो चारों को हम मान लिए 42 दिया हुआ है। अब बोलता है 75 में 4 की वृद्धि, 4 में से 3 में 4 का वृद्धि करेंगे, इसमें भी 4 का वृद्धि करेंगे, इसमें भी 4 का वृद्धि करेंगे और इसमें भी 4 का वृद्धि करेंगे, और शेष संख्याओं में 8 की कमी, यानी इसमें 8 का कमी कर देंगे,
इसमें 8 का कमी कर देंगे। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये 8 से 2 से 4 खत्म, केवल और केवल 4 का वृद्धि हो पाया, और के की संख्या था चारों, यानी कि ये 4 जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोग 1 आएगा और 1 आएगा, यानी कि +1। तो हम लोग का पहले से एवरेज क्या था 42 और प्लस में 1 कर दिए, यानी कि न्यू एवरेज क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर बोलता है 15 व्यक्तियों का औसत 5500 है, यदि एक व्यक्ति का नया वेतन जोड़ दिया जाए तो इसे 5700 हो जाएगा। समझिएगा, पहले से 15 व्यक्ति है, एक व्यक्ति जुड़ गया। एलिगेशन का मतलब होता है मिला देना। 15 व्यक्ति पहले से था, एक व्यक्ति जुड़ गया, मिल गया 16 व्यक्ति। तो यहां पर 15 व्यक्ति का औसत वेतन 5500 है, और एक व्यक्ति जुड़ गया, उसका वेतन नहीं पता है, सबका मिलकर के 5700 हो गया। सभी का वेतन मिला दिए तो 5700 हो गया। स्टार्टिंग में कितना था 15 व्यक्ति था, फिर कितना व्यक्ति का जोड़ा गया, एक व्यक्ति का। इसका डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस देखें 200, इसका डिफरेंस क्या देखें 200। यहाँ एक है, तो इस एक का वैल्यू 200 देखें, यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 200, तो यहां पर डिफरेंस एक का वैल्यू 200, तो इसको भी 200 से गुना कर दीजिए, यानी कि 3000 होगा, 3000। अच्छा ये वाला देखिए, यहां पर अगर ये इधर स्मॉल वैल्यू है तो इधर लार्ज वैल्यू होगा, और इधर लार्ज वैल्यू है तो इधर स्मॉल वैल्यू। क्योंकि इधर स्मॉल वैल्यू है तो इधर लार्ज वैल्यू होगा, यानी 3000 इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5700 प्लस में 3000, यानी कि 8700। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा है कि एक जो नया व्यक्ति है उसका वेतन कितना है, तो आपका आंसर ए हो गया। ठीक है, यहां पर एक से ज्यादा रहेगा, तो अगर यहां पर मान लेते 2 व्यक्ति रहता तो यहां पर दोनों का अलग अलग निकालना पड़ता। तो आगे हम लोग देखेंगे, ये सारा आप लोग का धीरे धीरे हर चैप्टर में हर तरह का क्वेश्चन करवाते जाएंगे। ये सीरीज को हम रेगुलर रखेंगे लगभग में पर डे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरा भी भला हो। तो अब मैं और भी अच्छे अच्छे सेशन और भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन, बहुत लोगों को ये डिमांड होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाया जाए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन बोलता है ये एज का, बहुत कोई एज को अलग चैप्टर मानते हैं, लेकिन वो एज का अलग चैप्टर नहीं होता, वो या तो एवरेज में होता है या फिर रेशियो में, कुछ क्वेश्चन रेशियो में आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एवरेज का क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोलता है 15 व्यक्तियों का औसत आयु 35 वर्ष है, समूह में 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो औसत आयु क्या हो जाता है 1.5 वर्ष कम हो जाता है। यानी कि 15 व्यक्ति पहले से था, 5 व्यक्ति आ गया, 15 व्यक्ति पहले से था और 5 व्यक्ति आ गया, यानी मिल गया, यानी एवरेज, इसमें एलिगेशन लग सकता है। तो बोल रहा है 35 वर्ष पहले था, 5 व्यक्ति मिल गया, तो हो गया 36.5, 1.5 को ऐड कर दिए। अच्छा यहां पर बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों का औसत नहीं पता है, तो उसको एक्स मान दिए। स्टार्टिंग में 15 व्यक्ति था और बाद में 5 व्यक्ति आया। आप यहां पर चाहें तो इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 और 3। अब यहां पर देखिए इसका जो डिफरेंस है ये 1.5 है, एक का वैल्यू 1.5, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5। अच्छा यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए, अच्छा कम हो जाता है, सॉरी यहां पर कम हो जाता है बोला है और मैं ज्यादा ले लिया था। यहां पे ज्यादा ले लिया था, यहां पर हो जाएगा 1.5, यानी कि 33.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया था 15 व्यक्ति है, यहाँ 5 व्यक्ति है, इसको कैंसल आउट कर दिए थे तो 1 और 3 आया था। इस 1 का वैल्यू 1.5 है, तो इस 3 का वैल्यू 4.5 होगा। अच्छा यहाँ पर देखें बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पर छोटा वैल्यू होगा, यानी कि 4.5 33.5 में माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29.5, जो कि सॉरी 29 हो जाएगा। इसमें 4.5 जैसे ही माइनस करेंगे 29 हो जाएगा, और 29 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन अभी बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है, मतलब कि अब हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सेक्शन ए में 90 स्टूडेंट है। इसमें ये जान लीजिए कि इस 90 का कोई काम नहीं है अगर आप अच्छा से कहते हैं तो, बनाते हैं तो। और इसका औसत स्कोर क्या है? 49 है। ठीक है, ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक है। एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। अब यहां पर बोला कि ए में छात्रों की तुलना बी से 25% अधिक है, यानी 25% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/4, यानी कि अगर बी में 4 छात्र हैं तो इसमें एक ज्यादा यानी 5। आप चाहें तो 5 और 4 को ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ले सकते हैं, और अगर चाहें तो इस 5 4 9 को ऐड करिए, उसका 90 से इक्वेट करके यहाँ 40 50 और यहाँ 40 भी कर सकते हैं। लेकिन ये करना कहीं कभी कभी मूर्खता साबित हो जाता है, क्योंकि ये डाटा सिंपल सा फॉर्म में 90 के फॉर्म में जैसे अभी दिया है कि ये डिविजिबल आराम से वो नहीं भी दे सकता है, तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट जब यहाँ से बना सकते हैं तो इसका हम लोग यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो चलिए हम लोग 5 और 4 ही नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि और बी में छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक था, यानी कि 20% का वैल्यू क्या होगा? तो 1/5। अच्छा, बी में जो है सो अधिक है, यानी कि ए में अगर 5 है तो बी में 6 होगा। 6x मान लेते हैं। एवरेज है तो थोड़ा सा अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें टोटल का सम कर दें तो क्या हो जाएगा? 25x और इसमें 24x। अगर टोटल का सम करें तो 49x होगा। चूंकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 4 9 माने हैं तो 9 से डिवाइड कर दें तो ये टोटल एवरेज आ जाएगा, और टोटल एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है 49, तो इसको इक्वेट कर दिए ये 49 से। ये 49 से एक टाइम में चला गया, यानी x का वैल्यू जो आया तो 9 आया। अब यहाँ पर बस आपका आंसर आ चुका है। अब अगर ए का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 5 into 9 45, और अगर बी का पूछेगा तो 6 into 9 क्या हो जाएगा? 54। आपका दोनों आंसर तैयार है। अब यहां पर पूछ रहा है ए का, तो ए का 45 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यहां पर बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत स्कोर ज्ञात करें यदि एक विद्यार्थी 45 के स्थान पर 54 लिख देता है। मतलब लिखना चाहिए था उसको 45 और लिख दिया है 54। हम जानते हैं एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था 45 और लिख दिया है 54, तो यानी जितना ज्यादा लिखा, कितना ज्यादा लिख दिया? तो 9। ये तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। 9 जो है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। कितना ठो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो 5 ठो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि 9/5। एक को कितना ज्यादा मिल गया होगा? तो 9/5 मिला होगा। अब एवरेज कितना है? 52 है। 52 है, यानी कि 52 में से अगर 9/5 को खींच के निकाल ले, 52 में से 9/5 को खींच के निकाल ले तो रियल एवरेज आ जाएगा, यानी कि 45। अच्छा, 9/5 को 1.8 भी बोल सकते हैं, यानी कि 52 में हम 1.8 को माइनस करेंगे तो 50.2 आएगा, जो कि मेरा रियल एवरेज होगा। क्यों? क्योंकि भैया 54 नहीं, एक्चुअल में 45। 9 ज्यादा था तो 9 को हटाएं, और 9 को हटाए तो 1.8 सबसे हट गया, 9.8 सबसे हट गया, और 52 था, एक में से 52 में से 1.8 को निकालें तो क्या बच गया? 50.2, यानी कि सबके पास कितना बच गया? 50.2, जो कि रियल एवरेज हो गया, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।